जब कोई पुरुष आपके प्यार की कद्र नहीं करता, तो सबसे ज्यादा चोट इस बात से नहीं लगती कि वह क्या कर रहा है, बल्कि इस बात से लगती है कि आप धीरे धीरे खुद को समझाने लगती है कि यह सब ठीक है। यहीं से आत्मसम्मान चुपचाप पीछे हटने लगता है। मनोविज्ञान कहता है, हम उस व्यवहार को स्वीकार करने लगते हैं जिसे हम लंबे समय तक सहते रहते हैं, और फिर वही व्यवहार हमारी नई नॉर्मल बन जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे खतरनाक बात यह होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब अपने ही पक्ष में खड़ा होना छोड़ देती है। आप लड़ नहीं रही होती, आप रो भी नहीं रही होती, आप बस खुद को धीरे धीरे छोटा कर रही होती है। यह वीडियो आपको प्रतिक्रिया देना नहीं सिखाएगा, यह वीडियो आपको खुद को दोबारा महसूस करना सिखाएगा, क्योंकि जब इंसान खुद को महसूस करने लगता है, तब वह बिना शोर के सही फैसले लेने लगता है। नंबर 1, खुद को यह स्वीकार करना कि आप अनदेखी की जा रही है। एक्सेप्टेंस ऑफ इमोशनल निग्लेक्ट। जब कोई पुरुष आपके प्यार की कद्र नहीं करता, तो सबसे पहले वह आपकी भावनाओं को ऑटोमेटिक समझने लगता है। आपका दुख उसे असहज करता है, इसलिए वह उसे नजरअंदाज करना आसान समझता है। अक्सर महिलाएं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि स्वीकार करने का मतलब होता है अपने ही फैसले पर सवाल उठाना। लेकिन मनोविज्ञान में हीलिंग की शुरुआत हमेशा एक्सेप्टेंस से होती है, डिनायल से नहीं। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह एक मानसिक परिपक्वता है, क्योंकि जब आप सच्चाई को देखना शुरू करती है, तब आप कल्पनाओं में जीना बंद कर देती है, और यही वह पल होता है जहां दर्द रुकता नहीं, लेकिन बढ़ना बंद कर देता है। एक और गहरी बात, जब आप यह मान लेती है कि आप अनदेखी की जा रही है, तब आप दोष देना बंद कर देती है। आप खुद को भी दोष नहीं देती, और सामने वाले को बदलने की जिद भी छोड़ देती है। यही मानसिक शांति की पहली सीढ़ी होती है। नंबर 2, अपनी भावनात्मक ऊर्जा वापस लेना। इमोशनल एनर्जी विड्रॉल। जब आप लगातार देती रहती है समय, ध्यान, समझदारी, भावनात्मक सहारा, तो सामने वाला उसे प्यार नहीं बल्कि उपलब्धता समझने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि जिस चीज के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, उसका मूल्य धीरे धीरे कम हो जाता है। यह मानवीय स्वभाव है, इसे बुराई नहीं, वास्तविकता समझना चाहिए। यहीं पर बहुत सी महिलाएं उलझ जाती है। उन्हें लगता है कि कम देना मतलब कम प्यार करना है, जबकि सच्चाई यह है कि कम देना नहीं, संतुलित देना ही स्वस्थ प्रेम होता है। अपनी भावनात्मक ऊर्जा वापस लेने का मतलब कोल्ड बनना नहीं है, इसका मतलब है अपनी भावनाओं को सही जगह देना। जब आप खुद को इमोशनली ओवर एक्सटेंड करना बंद करती है, तो या तो सामने वाला आपकी कमी महसूस करता है, या फिर उसकी वास्तविक प्राथमिकता सामने आ जाती है। नंबर 3, अपनी सीमाओं को स्पष्ट लेकिन शांत रखना। काम बाउंड्रीज सेटिंग। सीमाएं वहां जरूरी हो जाती है जहां सम्मान अपने आप नहीं मिलता। जो पुरुष आपकी कद्र नहीं करता, वह अक्सर आपकी चुप्पी को सहमति समझ लेता है, लेकिन सीमाएं गुस्से में नहीं रखी जाती। मनोविज्ञान के अनुसार शांत स्वर में रखी गई सीमाएं सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि वे भावनात्मक नहीं, मानसिक संदेश देती है। जब आप बार बार सब कुछ सहती रहती है, तो सामने वाला यह नहीं सोचता कि आप कितनी मजबूत है, वह यह सोचने लगता है कि आप कितना सह सकती है। यही सोच रिश्ते को असंतुलित कर देती है। एक अतिरिक्त सच्चाई यह है कि सीमाएं सामने वाले को बदलने के लिए नहीं होती, सीमाएं आपको टूटने से बचाने के लिए होती है। जब आप खुद को यह इजाजत देती है कि यह व्यवहार मैं स्वीकार नहीं करूंगी, तो आप भीतर से मजबूत हो जाती है। नंबर 4, खुद की पहचान को रिश्ते से अलग करना। आइडेंटिटी सेपरेशन। जब कोई रिश्ता आपकी पूरी पहचान बन जाता है, तो उसका असंतुलन आपको अंदर से खाली करने लगता है। आप खुद को उसी नजर से देखने लगती है जिस नजर से वह व्यक्ति आपको देखता है। मनोविज्ञान में यह सबसे खतरनाक अवस्था मानी जाती है, क्योंकि यहां आत्मसम्मान बाहर के वैलिडेशन पर निर्भर हो जाता है, और जो वैलिडेशन अनिश्चित हो, वह इंसान को लगातार एंग्शियस रखता है। धीरे धीरे आप यह भूलने लगती है कि आप रिश्ते से पहले भी एक पूरी इंसान थीं। आपकी अपनी सोच, अपनी पसंद,
अपनी पहचान थी, और यही भूल सबसे ज्यादा नुकसान करती है। खुद की पहचान को वापस लाने का मतलब है अपने जीवन में ऐसे क्षेत्र बनाना जहां आपका अस्तित्व किसी रिश्ते पर निर्भर न हो। जब आप खुद में पूरी महसूस करने लगती है, तब कोई भी अनदेखी आपको छोटा महसूस नहीं करा पाती। नंबर 5, प्रतिक्रिया कम और अवलोकन ज्यादा करना। लेस रिएक्शन, मोर ऑब्जर्वेशन। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करती है, तब सामने वाले को पहली बार अपने व्यवहार का प्रभाव दिखने लगता है। शोर के बिना, शिकायत के बिना, सिर्फ आपके बदले हुए व्यवहार से। मनोविज्ञान कहता है कि रिएक्शन रिश्ते को उलझाता है, ऑब्जर्वेशन सच्चाई को साफ करता है। जब आप शांत होकर देखती है, तो आपको जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। यह चरण धैर्य मांगता है, क्योंकि यहां आप कुछ साबित नहीं कर रही होती, आप सिर्फ देख रही होती है कि कौन बिना दबाव के भी आपके साथ खड़ा है। जब आप देखती है कि कौन आपकी चुप्पी में भी आपको ढूंढता है और कौन नहीं, तो निर्णय अपने आप आसान हो जाते हैं। नंबर 6, अपने आत्मसम्मान को निर्णयों में शामिल करना। सेल्फ रिस्पेक्ट बेस्ड चॉइसेस। अक्सर लोग प्यार को इतना ऊपर रख देते हैं कि आत्मसम्मान को नीचे धकेल देते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है जिस रिश्ते में आत्मसम्मान नहीं बचता, वहां प्यार भी धीरे धीरे डर में बदल जाता है। डर इस बात का कि अगर आप बोलेंगी तो वह चला जाएगा, अगर आप बदलेंगी तो वह दूर हो जाएगा, और यही डर आपको अपनी ही जरूरतों से दूर कर देता है। इस चरण में आपको खुद से यह पूछना होता है, अगर मेरी कोई करीबी दोस्त इस स्थिति में होती तो मैं उसे क्या सलाह देती। अक्सर उसी सवाल में आपका सही उत्तर छुपा होता है। जब आप निर्णय लेते समय अपने आत्मसम्मान को साथ रखती है, तो चाहे रिश्ता बचे या टूटे, आप खुद से नहीं टूटती। नंबर 7, परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देना। लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। सबसे परिपक्व मानसिक अवस्था तब आती है जब आप यह समझ लेती है कि आप किसी के इरादों, भावनाओं या प्रयासों को नियंत्रित नहीं कर सकती। बहुत सी महिलाएं यहीं थक जाती है। वे बेहतर बनने की कोशिश करती रहती है, ज्यादा समझने की कोशिश करती रहती है, लेकिन यह भूल जाती है कि रिश्ते अकेले नहीं निभाए जाते। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल डिटैचमेंट विद डिग्निटी कहा जाता है, जहां आप दिल से जुड़ी रहती है, लेकिन खुद को खोती नहीं है। आप रास्ता बदलती है, खुद को नहीं। जब आप परिणाम को छोड़ देती है, तो जो रिश्ता बचेगा वह मजबूरी से नहीं, सम्मान से बचेगा। आखिर में, चूजिंग योरसेल्फ, सेल्फ वर्थ ओवर अप्रूवल। अगर कोई पुरुष आपके प्यार की कदर नहीं करता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कम हैं। अक्सर इसका अर्थ यह होता है कि आपने अपनी कीमत बहुत देर तक याद नहीं दिलाई। यह वीडियो आपको कठोर नहीं बनाता, यह वीडियो आपको ठंडा या बेरहम भी नहीं बनाता। यह वीडियो आपको संतुलित और जागरूक बनाता है, क्योंकि जब आप खुद को चुनती है, तब या तो रिश्ता सही स्तर पर आता है, या फिर रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं, और दोनों ही स्थितियों में आप खुद के साथ सही रहती है।